जोहार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन में। आज हम लोग का चौथा क्लास है झारखंड हिस्ट्री का और आज हम लोग का प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। झारखंड का प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कल से हम लोग मध्यकालीन इतिहास देखेंगे, मध्यकालीन इतिहास देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल हम लोग क्या पढ़े थे? क्षेत्रीय राजवंश में क्या पढ़े थे हम लोग? छोटा नागपुर खास का नागवंश में फनी मुकुट राय को देख चुके थे। किसको देख लिए थे? फनी मुकुट राय को देख चुके थे। उसको तो अब जानना जरूरी नहीं है क्योंकि कल हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग देखेंगे। देखिए, फनी मुकुट राय के बाद आया मुकुट राय। कौन आया? मुकुट राय। मुकुट राय के बाद आया मदन राय। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग पढ़ेंगे। कहाँ पे पढ़ेंगे? तो हम लोग मिडिएबल में पढ़ेंगे। अभी एंशिएंट चल रहा है, हम लोग मिडिएबल में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चौथा जो राजा आया वो आया प्रताप राय। कौन आया? प्रताप राय। तो प्रताप राय के बारे में जानते हैं। यह चौथा नागवंशी शासक था। कौन? प्रताप राय। प्रताप राय चौथा नागवंशी शासक था जिसने अपनी राजधानी सुतियांबे से हटाकर कहाँ कर दिया? चुटिया कर दिया। स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था? फनी मुकुट राय ने। नागवंशी राज का स्थापना किसने किया था? फनी मुकुट राय ने। तो फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी कहाँ रखा था? सुतियांबे। तो सुतियांबे को हटाकर अभी चुटिया किसने कर दिया? प्रताप राय ने। प्रताप राय ने अपनी राजधानी कहाँ कर दिया? चुटिया कर दिया। चुटिया किस नदी के तट पर है? तो स्वर्णरेखा नदी के तट पर। वेरी गुड। कहाँ पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी के तट पर है। और यही चुटिया में इसने बाहरी लोगों को लाके बसाया। बाहरी लोगों को लाकर बसाया। तो किसने बसाया? प्रताप राय ने। अब हम लोग जानेंगे भीमकर्ण के बारे में। यहाँ पे हम लोग जो है ना पूरा डिटेल्स में नहीं जानेंगे क्योंकि डिटेल्स में जानने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा। जैसे अकबर है, जहांगीर है, इन सब चीज के बारे में भी हम लोग को जानना है। तो वो तो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? मध्यकालीन झारखंड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब जानेंगे भीमकर्ण के बारे में। तो भीमकर्ण जो थे उसका शासनकाल कितना से कितना तक चला था? तो 1095 से लेकर 1095 ईस्वी से लेकर 1184 ईस्वी तक। भीमकर्ण का शासनकाल 1095 ईस्वी से लेकर 1184 ईस्वी तक चला था। ठीक, और यह पहला प्रतापी शासक था जिसने राय के जगह पर कर्ण की उपाधि धारण की थी। अभी तक जितना भी नागवंशी राजा था ना, वो राय की उपाधि धारण किया था। जैसे फनी मुकुट राय है, मदन राय है, प्रताप राय है, लेकिन पहला ऐसा प्रतापी शासक आया जिसने राय के जगह पे कर्ण की उपाधि धारण की। तो कौन था वो? भीमकर्ण। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और भीमकर्ण सरगुजा के रक्षेर राजा के साथ बरवा का युद्ध भी लड़ा। भीमकर्ण और सरगुजा का रक्षेर राजा के बीच एक युद्ध हुआ, उसका नाम क्या था? बरवा का युद्ध। और इसमें भीमकर्ण ने युद्ध नहीं किया था, खुद वो आया था। कौन? तो सरगुजा का रक्षेर राजा ही लड़ाई करने का मन बना लिया था। और इस युद्ध में भीमकर्ण और सरगुजा के बीच हुआ। सरगुजा का जो राजा था, जो रक्षेर राजा था, ये 12,000 घोड़सवारों के साथ आक्रमण किया था। 12,000 घोड़सवारों के साथ आक्रमण किया था। कहाँ? नागवंशी राजा पे। सरगुजा के राजा थे। हाँ, वो रक्षेर राजा था। ठीक है, हाँ, सरगुजा। वर्तमान में सरगुजा कहाँ पे पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है सरगुजा? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, भीमकर्ण ने विद्रोहियों सरगुजा की सेना को पराजित किया। भीमकर्ण से जब लड़ाई हुआ उसका, तो उसको पराजित कर दिया, रक्षेल राजा को पराजित कर दिया। और भीमकर्ण ने रक्षेलों को लूटा। अब जब लड़ाई हुआ तो छोड़ेगा तो नहीं, उसको लूटा भी। और पलामू के टोरी परगना पर कब्जा कर लिया। पलामू के टोरी परगना पर कब्जा कर लिया। तो वो उस समय पलामू में था। वर्तमान में टोरी कहाँ पर है? लातेहार में है। वर्तमान में टोरी लातेहार में है। और क्या हुआ? वहां पे रक्षेलों को लूटा, टोरी पर कब्जा कर लिया। और वासुदेव की एक मूर्ति थी, वासुदेव की एक मूर्ति, उसको भी लूटकर ले आया। तो ये सब किसने लाया? तो भीमकर्ण ने लाया। किससे लाया? तो रक्षेल राजा से लाया। सरगुजा के रक्षेल राजा से लाया। और भीमकर्ण ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया। भीमकर्ण ने भी अपनी राजधानी परिवर्तित किया। कहाँ कर दिया? खोखरा कर दिया। और ये कब किया था? तो 1122 ईस्वी को। कब किया था? 1122 ईस्वी को भीमकर्ण ने अपनी राजधानी परिवर्तित करके कहाँ कर दिया? खोखरा कर दिया। कब किया? 1122 ईस्वी को।
तो तीन तीन हम लोग राजधानी देख लिए। पहला राजधानी भीमकर, पहला राजधानी फनी मुकुट राय, कहाँ किया था? सुतियाम्बे को। दूसरा राजधानी प्रताप राय ने चुटिया किया, प्रताप राय ने चुटिया किया। तीसरा राजधानी भीमकर ने किया, कहाँ किया? पोखरा में। कब किया? 1122 ईस्वी में। कब किया? 1122 ईस्वी में किया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एक और क्वेश्चन है। भीमकर ने भीम सागर का निर्माण किया, भीमकर ने भीम सागर का निर्माण किया। अब हम लोग देखेंगे एनी शाह, किसके बारे में देखेंगे? एनी शाह के बारे में देखेंगे। एनी बेसेंट का याद आया तो बता सकते हैं एनी बेसेंट कौन था? एनी बेसेंट नहीं सर, हाँ वो पहली महिला थी जो कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। वो पहली महिला थी जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो कब की थी? 1917 में। ठीक है, वेरी गुड। तो हम लोग देखेंगे एनी शाह के बारे में। एनी शाह के बारे में देखेंगे। रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है एनी शाह ने करवाया था। किसने करवाया था? एनी शाह ने। पूछा जाएगा जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है? रांची में स्थित है। एक जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में भी स्थित है, लेकिन झारखंड से जब क्वेश्चन आए तो कहाँ पूछा जाएगा कि झारखंड के किस जिले में जगन्नाथ मंदिर स्थित है, तो कहाँ पे बोलेंगे? रांची में स्थित है। ठीक है, और इसको किसने बनवाया था? जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एनी शाह ने करवाया था। हाँ, और जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कब हुआ था? 1691 ईस्वी में। कब हुआ था? 1691 ईस्वी में। ठीक है, नागवंशी राजा एनी शाह ने स्वर्णरेखा नदी के समीप सतरंजी को अपनी राजधानी बनाया। नागवंशी राजा एनी शाह ने अपनी राजधानी कहाँ कर दिया? सतरंजी। अब 4 राजधानी हो गया। ठीक है, पहला राजधानी किसने बनाया था? फनी मुकुट राय ने। वेरी गुड। दूसरा राजधानी चुटिया। वेरी गुड। किसने बनाया था? प्रताप राय। तीसरा राजधानी हम लोग का पोखरा। किसने बनाया था? भीमकर। वेरी गुड। कब बनाया था? 1122। वेरी गुड। तीसरा राजधानी किसने बनाया? चौथा राजधानी किसने बनाया था? एनी शाह ने। किसको बनाया था? सतरंजी। ठीक है, याद होगा? ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दुर्जन शाह। किसको देखेंगे? दुर्जन शाह। नागवंशी शासक दुर्जन शाह ने अपनी राजधानी फिर से बदल दिया। दुर्जन शाह ने कहां पर बना दिया? तो दोईसा को। दुर्जन शाह ने अपनी राजधानी कहां बना दिया? दोईसा को बना दिया। तो अब हम लोग 5 राजधानी को देखेंगे। उधर याद हो गया या फिर से करें? ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। दुर्जन शाह ने अपनी राजधानी कहां बनाया? दोईसा में बनाया। ठीक है, और दुर्जन शाह ने दोईसा में नवरत्नगढ़ राजप्रसाद का निर्माण कराया। दुर्जन शाह ने अपनी राजधानी दोईसा में नवरत्नगढ़ राजप्रसाद का निर्माण कराया। तो आप लोग बता सकते हैं कि नवरत्नगढ़ राजप्रसाद किस जिले में स्थित है? झारखंड के गुमला जिले में है। कहाँ है? नवरत्नगढ़ गुमला में है। और नवरत्नगढ़ राजकिला को झारखंड का हम्पी कहा जाता है। झारखंड का हम्पी किसे कहा जाता है? नवरत्नगढ़ राजप्रसाद को। और नवरत्नगढ़ राजप्रसाद कहाँ स्थित है? गुमला में स्थित है। ठीक है, क्या सर? इसको रिवीजन करा देते हैं जिला को, क्या? ठीक है, देखिए सबसे पहला हम लोग देखेंगे फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी कहाँ किया था? सुतियाम्बे में किया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रताप राय। दूसरा किसको देखेंगे? प्रताप राय, जो चौथा शासक था, नागवंशी चौथा राजा था। कौन था? प्रताप राय। प्रताप राय ने अपनी राजधानी कहाँ किया? चुटिया। वेरी गुड। कहाँ किया? चुटिया किया। उसके बाद देखेंगे भीमकर। किसके बारे में देखेंगे? भीमकर। भीमकर ने अपनी राजधानी कहाँ किया? पोखरा। वेरी गुड। कहाँ किया? पोखरा। और कब किया था? 1122 ईस्वी में। वेरी गुड। अब देखेंगे हम लोग चौथा। तो किसको देखेंगे हम लोग? एनी शाह। किसको देखेंगे? एनी शाह। एनी शाह ने अपनी राजधानी कहाँ किया? सतरंजी। वेरी गुड। कहाँ किया? सतरंजी। अब देखेंगे हम लोग पांचवा दुर्जन शाह। दुर्जन शाह, तो दुर्जन शाह ने दोईसा। दो फॉर दुर्जन शाह, दो फॉर दोईसा। ठीक है, दुर्जन शाह ने कहाँ किया? दोईसा। ठीक है, अंतिम नागवंशी शासक कौन था? चिंतामणि शरणनाथ सहदेव। कौन था? चिंतामणि शरणनाथ सहदेव। अंतिम नागवंशी शासक कौन था? चिंतामणि शरणनाथ सहदेव। इसी के शासन काल में जमींदारी उन्मूलन हुआ था। इसी के शासन काल में जमींदारी उन्मूलन हुआ था। तो अब हम लोग कितना राजधानी हम लोग देख चुके थे? 5 राजधानी देख चुके थे ना। और हम लोग को 3 राजधानी देखना है। ठीक है,
पालकोट, यदुनाथ शाह। पालकोट को किसने राजधानी बनाया था? यदुनाथ शाह ने। यदुनाथ शाह ने पालकोट को अपनी राजधानी बनाया था। पालकोट भैरव, पालकोट भैरव किसने बनाया था? जगन्नाथ सहदेव। पालकोट को किसने बनाया था? यदुनाथ शाह। पालकोट यदुनाथ शाह। और पालकोट भैरव को किसने बनाया था? जगन्नाथ सहदेव। जगन्नाथ सहदेव। और रातूगढ़ को किसने बनाया था? प्रताप उदयनाथ। प्रताप उदयनाथ सहदेव। किसने बनाया था? प्रताप उदयनाथ सहदेव। तो एक बार फिर से आप लोग बताइए, सुतियांबे को किसने बनाया था? चुटिया को प्रताप राय। खुखरा को भीमकर्ण। ठीक है। दोयसा को दुर्जन शाह। डी फॉर भाई, द फॉर दुर्जन शाह, द फॉर दोयसा। ठीक है। शतरंजी, शतरंजी का मतलब क्या हुआ? सात। क्या हुआ? सात। मतलब एनी, मतलब बहुत हो गया ना, सात। ठीक है। शतरंजी को एनी शाह। पालकोट को यदुनाथ शाह। पालकोट को यदुनाथ शाह। पालकोट भैरव को कौन? क्या? जगन्नाथ सहदेव। ठीक है। और रातूगढ़ को हाँ प्रताप उदयनाथ सहदेव। प्रताप उदयनाथ सहदेव। याद हुआ? या फिर से करें एक बार? देखिए सर, आप बताइए। और नीचे वाला तीनों नहीं याद हुआ? यदुनाथ शाह पालकोट। यदुनाथ शाह पालकोट। ठीक है। आप देखिए, पालकोट भैरव कितना नाम आया? पालकोट और भैरव। तो यहाँ पे भी दो आएगा, जगन्नाथ सहदेव। जगन्नाथ सहदेव, दो नाम आ गया ना। ठीक है। पालकोट भैरव, जगन्नाथ सहदेव। और पालकोट को यदुनाथ। सिर्फ पालकोट को यदुनाथ और पालकोट भैरव को जगन्नाथ सहदेव। और रातूगढ़ को कौन किया था? उदयनाथ। प्रताप उदयनाथ सहदेव। प्रताप उदयनाथ सहदेव। एक बार इसको देख लीजिएगा आप लोग फिर से। ठीक है। अब हम लोग शॉर्ट में देखते हैं प्रताप राय। प्रताप राय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? चुटिया। प्रताप राय ने अपनी राजधानी चुटिया। उसने बाहरी लोग को अपना क्षेत्र में बसाया था। बाहरी लोग को अपने क्षेत्र में बसाया था। अब भीमकर्ण, भीमकर्ण एक प्रतापी शासक था। उसके बाद इसके बारे में क्या जाने? भीमकर्ण पहला शासक था जिसने राय के जगह पे अपना कौन सा उपाधि धारण किया? कर्ण की उपाधि धारण किया। और सरगुजा का रक्षेल राजा को किसने पराजित किया? भीमकर्ण ने किया। वासुदेव की मूर्ति को किसने लूटा? भीमकर्ण ने ही लूटा। ठीक है। और भीम सागर का निर्माण किसने किया? भीमकर्ण ने ही किया। ठीक है। आप देखेंगे एनिसा। एनिसा ने क्या क्या किया? अपनी राजधानी बदला। कहां पर किया? शतरंजी। एनिसा ने अपनी राजधानी शतरंजी। उसके बाद जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? एनिसा ने। कब किया? 1691 में। ठीक है। जगन्नाथ मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? रांची में। ठीक है। अब दुर्जन शाह के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है। दुर्जन शाह ने अपनी राजधानी कहाँ किया? दोयसा। कहाँ किया? दोयसा। दुर्जन शाह ने अपनी राजधानी दोयसा में। ठीक है। नवरत्नगढ़ का निर्माण किसने करवाया था? नवरत्नगढ़ राजप्रसाद का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है। झारखंड का हम्पी किसे कहा जाता है? नवरत्नगढ़ राजप्रसाद को। किसको? नवरत्नगढ़ राजप्रसाद को झारखंड का हम्पी कहा जाता है। तो आप लोग बताइए नवरत्नगढ़ कहाँ पर स्थित है? झारखंड में स्थित है। ठीक है। क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पलामू का रक्षेल राजा। क्या देखेंगे? हाँ ठीक है। पलामू का रक्षेल वंश को हम लोग देखेंगे। ठीक है। पलामू का दक्षिण पूर्व भाग में रक्षेल वंश का आधार क्षेत्र था। किधर था? हाँ, पलामू का दक्षिण पूर्व में रक्षेल का आधार क्षेत्र था। यानी कि रक्षेल क्षेत्र किधर था? पलामू का दक्षिण पूर्व क्षेत्र में था। ठीक है। और ये अपने आप को राजपूत कहते थे। आपसे पूछा जाएगा कि किस वंश ने अपने आप को राजपूत कहा था? तो किसने कहा था? रक्षेल राजवंश ने। किसने कहा था? रक्षेल राजवंश ने कहा था अपने आप को राजपूत। तो क्यों कहा था? क्योंकि ये राजपूतना से आया था। किधर से आया था? राजपूतना से होते हुए, रोहतासगढ़ होते हुए झारखंड के पलामू में प्रवेश किया था। रक्षेलों की दो शाखाएं थी। रक्षेल की दो शाखाएं थी, एक देवगन और एक कुंडेलवा। क्या था? एक देवगन और एक कुंडेलवा। तो आप लोग बताइए देवगन का किला किसने बनवाया होगा? देवगन का किला देवगन शाखा ने बनवाया होगा। देवगन का किला किसने बनवाया था? देवगन शाखा। और एक था कुंडेलवा। ठीक है। पलामू के रक्षेलों को जो है ना चेरों के द्वारा अपरदस्त कर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पलामू का जो रक्षेल है उसको किसने पराजित किया? तो चेरो राजवंश ने उसको पराजित कर दिया। और पलामू में पहले रक्षेल का शासक था, तो वहां पे अब कौन शासक करने लगेगा? चेरो आ गया। अब चेरो वहां पे शासन करने लगेगा। ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा चेरो वंश के बारे में जानते हैं। ठीक है। तो चेरो वंश कहाँ
कहाँ पे होगा? तो पलामू में रक्सेल था, तो चेरो भी कहाँ? पलामू में। ठीक है, तो पलामू पे किसने किसने शासन किया? तो रक्सेल भी और चेरो। पलामू पे रक्सेल और चेरो दोनों राजवंशों ने शासन किया। तो चेरो वंश का संस्थापक कौन था? भगवत राय। कौन था? चेरो वंश का संस्थापक कौन था? भगवत राय। पलामू के चेरो वंश का संस्थापक कौन था? भगवत राय। और चेरो वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? मेदिनी राय था। चेरो वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? मेदिनी राय था। इसीलिए जो है ना, चेरो वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है किसके शासनकाल को? मेदिनी राय जब सबसे प्रतापी वो था, तो उसी के शासनकाल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा किस चेरो राजा के राजवंश में चेरो वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है? मेदिनी राय के शासनकाल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग। हाँ, चेरो वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब देखेंगे हम लोग सिंहभूम का सिंह वंश। किसको देखेंगे? सिंहभूम का सिंह वंश। तो इसमें क्या, झारखंड के क्षेत्रीय राजवंशों में सिंहभूम का सिंह वंश का महत्वपूर्ण स्थान था। झारखंड के राज क्षेत्रों में जो राजवंश जो था, उसमें सिंह वंश का महत्वपूर्ण स्थान था। अब देखते हैं क्या क्या था इसमें। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंहभूम का जो पारिवारिक इतिहास है। सिंहभूम सिंह वंश के जो पारिवारिक इतिहास है, इसका हम लोग को जानकारी कहाँ से मिलता है? तो एक ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? वंश प्रभा लेखन। क्या है? वंश प्रभा लेखन। उससे हम लोग को जानकारी मिलता है। सिंहभूम के जो सिंह वंश है, उसकी पारिवारिक इतिहास के बारे में हमको जानकारी किससे मिलता है? तो वंश प्रभा लेखन। कहाँ से मिलता है? वंश प्रभा लेखन से मिलता है। और इस लेखन से हम लोग को पता चलता है कि सिंह वंश जो है ना, 2 शाखाओं में बटा हुआ था। कितने? 2 शाखाओं में। तो पहली शाखा का जो स्थापना किया था, पहली शाखा का स्थापना जो है किसने किया था? काशीनाथ सिंह ने। किसने किया था? काशीनाथ सिंह ने। और जबकि दूसरी शाखा का स्थापना किसने किया था? दर्पनाथ सिंह ने, दर्प नारायण सिंह। ठीक है, 2 शाखा था। प्रथम शाखा का स्थापना किसने किया था? काशीनाथ सिंह। और दूसरी शाखा का दर्प नारायण सिंह। किसने किया था? दर्प नारायण सिंह ने। तो प्रथम शाखा की स्थापना 8वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 8वीं शताब्दी में। प्रथम शाखा का स्थापना कब हुआ था? 8वीं शताब्दी में। जबकि द्वितीय शाखा का स्थापना जो हुआ था 1205 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1205 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और प्रथम जो शाखा था ना, उसमें कुल 13 राजा था। प्रथम शाखा में कितना राजा था? 13 राजा था। अब देखिए, दूसरी शाखा का स्थापना किसने किया? दर्प नारायण सिंह। किसने किया? दर्प नारायण सिंह। कब किया? 1205 ईस्वी को। तो दर्प नारायण सिंह के मरने के बाद जो है ना, युधिष्ठिर शासक बना। कौन बना? युधिष्ठिर। दर्प नारायण की मृत्यु के बाद कौन शासक बना? युधिष्ठिर शासक बना। और युधिष्ठिर के बाद कांसीराम शासक बना। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए। युधिष्ठिर के बाद कौन बना? कांसीराम शासक बना। कांसीराम सिंह जो है ना, पोराहाट को अपनी नई राजधानी बनाया। पोराहाट को अपनी नई राजधानी बनाया। पोराहाट को अपनी नई राजधानी किसने बनाया था? कांसीराम ने। किसने बनाया था? कांसीराम ने। और कांसीराम के बाद कौन आया? अच्युत सिंह। कौन आया? अच्युत सिंह। ये थोड़ा सा VVI है। क्यों ये VVI है? तो सिंह राज जो सिंह वंश था ना, सिंह वंश का जो देवी है, कुल देवी, उसका नाम क्या था? देवी पौरी देवी। क्या नाम था? पौरी देवी। उसका प्राण प्रतिष्ठान किसने कराया था? तो अच्युत राय ने कराया था। किसने कराया था? अच्युत सिंह ने कराया था। किसने कराया था? अच्युत सिंह। तो आपसे पूछा जाएगा कि पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा किसने कराया था? तो किसने कराया था? अच्युत सिंह। किसने कराया था? अच्युत सिंह। ठीक है। अच्युत सिंह के बाद त्रिलोचन सिंह उत्तराधिकारी बना। अच्युत सिंह के बाद त्रिलोचन सिंह उत्तराधिकारी बना। और त्रिलोचन सिंह का उत्तराधिकारी अर्जुन सिंह बना। कौन बना? अर्जुन सिंह। तो अर्जुन सिंह के बारे में जानेंगे। अर्जुन सिंह प्रथम है। अर्जुन सिंह प्रथम। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि थोड़ा सा ये VVI है, क्योंकि ये बनारस गया था तीर्थ यात्रा पर। कहाँ गया था? बनारस गया था तीर्थ यात्रा में। वहां पे उसको जो है ना, मुसलमानों के द्वारा कैद कर लिया गया। मुसलमानों के द्वारा कैद कर लिया गया। और कहाँ लेके चला गया? इसको कटक लेके चला गया। कहाँ लेके चला गया? कटक लेके चला गया। कटक कहाँ है वर्तमान में? उड़ीसा में। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। लेकिन बाद में उसको वहां से छोड़ दिया गया। अर्जुन सिंह के बाद जो सिंहभूम का राजा बना, वो 13वें राजा जो था, वो कौन था? जगन्नाथ सिंह। कौन बना? जगन्नाथ सिंह द्वितीय। कौन बना? जगन्नाथ सिंह द्वितीय। और वो
उत्पीड़न स्वभाव के थे। कैसा था? उत्पीड़क स्वभाव का। कैसा था? उत्पीड़क स्वभाव का, मतलब उसका स्वभाव सही ढंग का नहीं था, उसका स्वभाव सही ढंग का नहीं था, जिसके कारण क्या हुआ, उससे तंग आकर वहां के भूमिया लोग विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, क्योंकि वो जनता के साथ सही ढंग से नहीं रहता था, उसके साथ उसके साथ सही व्यवहार नहीं रखता था, जिसके कारण क्या हुआ, वहां का जनता विद्रोह कर दिया। तो कौन सा वहाँ कौन सा अगर पूछा जाए कौन सा जात था, वो तो भूइया। कौन था? भूइया लोग वहां पे विद्रोह कर दिया। ठीक है, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे मानभूम का मानवंश। किसको देखेंगे? मानभूम का मानवंश। उसके बाद देखेंगे रामगढ़ राज, उसके बाद खड़गडिहा राज, उसके बाद पंचेत राज, उसके बाद ढालभूम का ढाल वंश देखेंगे। तो सबसे पहले मानभूम का मानवंश देखते हैं। तो इसका क्षेत्र क्या था? मानभूम का जो मानवंश था उसका क्षेत्र कहां तक था? तो मानभूम क्षेत्र में था और हजारीबाग क्षेत्र में था। तो मानभूम क्षेत्र किधर पाया जाता है? धनबाद तरफ। ठीक है, मानभूम क्षेत्र किधर पाया जाता है? धनबाद तरफ। तो क्षेत्र पूछा जाए तो मानभूम और हजारीबाग। अगर मानभूम की जगह आपको धनबाद दिया जा रहा है, अगर धनबाद दिया रहे तो धनबाद भी आप देख सकते हैं। तो इसका उल्लेख हम लोग को, इसका मानभूम का मानवंश का उल्लेख हम लोग को जो मिलता है, उसका जानकारी मिलता है, तो कहाँ से मिलता है? तो एक हम लोग को मिलता है दूध पानी शिलालेख से। कहाँ से मिलता है? दूध पानी शिलालेख। और एक मिलता है गोविंदपुर शिलालेख। कहाँ से मिलता है? दूध पानी शिलालेख और एक गोविंदपुर शिलालेख। तो दूध पानी शिलालेख जो है वो 8वीं सदी का शिलालेख है। दूध पानी शिलालेख 8वीं सदी का है, जबकि गोविंदपुर शिलालेख 14वीं सदी का है। कब का है? 14वीं सदी का है। और गोविंदपुर का जो शिलालेख है ना, उसका रचना किसने किया है? तो गंगाधर, कवि गंगाधर ने किया है। किसने किया है? कवि गंगाधर। मानवंशी शासक जो था ना, मतलब मानभूम का जो मानवंश का जो शासक था, वो सब बड़ा ही अत्याचारी था। उसका स्वभाव जो था सही नहीं था, अत्याचारी था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? भूमि स्वराज आंदोलन शुरू हो गया। वहां पर क्या हो गया? भूमि स्वराज आंदोलन शुरू हो गया। 10वीं शताब्दी में भूमि स्वराज आंदोलन शुरू हो गया। और क्या किया कि सबर जनजाति वह क्षेत्र छोड़कर किधर चला गया? पंचेत चला गया। कहाँ चल गया? पंचेत चल गया। मानभूम का क्षेत्र छोड़कर, जिधर मानभूम में वो शासन कर रहा था, वहां से छोड़कर कहाँ चल गया? पंचेत चला गया। सबर जनजाति कहाँ चला गया? पंचेत चल गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा अत्याचारी हो रहा था। कहाँ चला गया? पंचेत। तो ये पंचेत कहाँ पे है? मानभूम के आसपास ही है। पंचेत भी कहाँ पर है? मानभूम के आसपास, मतलब धनबाद के आसपास ही पंचेत भी है। अब हम लोग देखेंगे रामगढ़। मानभूम का मानवंश देख लिए, अब हम लोग देखेंगे रामगढ़। रामगढ़ का स्थापना किसने किया था? बागदेव सिंह ने किया था। रामगढ़ का स्थापना किसने किया था? बागदेव सिंह ने 1368 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1368 ईस्वी में किया था। और बागदेव सिंह जो था ना, अपने भाई सिंहदेव के साथ नागवंशी नरेश के सेवा में था। पहले ये नागवंशी नरेश के सेवा में था। कौन कौन? बागदेव सिंह और सिंहदेव। बागदेव सिंह और सिंहदेव। सिंहदेव कौन था? तो बागदेव सिंह का बड़ा भाई था। ये दोनों सिंह वंश का सेवा में था। ठीक है, हाँ क्या बोले सर? हाँ, नागवंशी नरेश के सेवा में था। ठीक है। बागदेव सिंह ने रामगढ़ राज्य को बनाया और अपनी राजधानी किसको बनाया? सिरिया उर्दा को। किसको बनाया? सिरिया उर्दा को। बागदेव सिंह ने अपनी राजधानी किसको बनाया? सिरिया उर्दा को। सिरिया उर्दा रामगढ़ क्षेत्र में, हाँ रामगढ़ के क्षेत्र में। अब हम लोग देखेंगे हेमंत सिंह। बागदेव सिंह के बाद कौन आया? बागदेव के बाद कौन आया? हेमंत सिंह। हेमंत सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? तो बादम में बनाया। कहाँ बनाया? बादम में। सबसे पहले किसने? बागदेव ने कहाँ बनाया अपनी राजधानी? सिरिया उर्दा। किसको बनाया? सिरिया उर्दा। बागदेव के बाद कौन आया? हेमंत। क्या हुआ सर? सिरिया उर्दा की सिसिया उर्दा। ओ सर, सिसिया उर्दा, सॉरी सर, सिसिया उर्दा। किसको बनाया था? सिसिया उर्दा को। अपने बागदेव सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? सिसिया उर्दा को। और सिसिया उर्दा को किसने बनाया? बागदेव सिंह। और बागदेव सिंह के बाद कौन आया? हेमंत सिंह। कौन आया? बागदेव के बाद आया हेमंत। और हेमंत ने क्या बनाया? बादाम। क्या बनाया? बादाम। इसको याद रखिएगा कैसे कि पहले बागदेव, उसके बाद कौन? हेमंत। बाद में आया हेमंत, तो किसको बनाया? बादम को। बाद में आया हेमंत, तो हेमंत ने किसको बनाया? बादम को। उसके बाद दलेल सिंह ने रामगढ़ को ही बना दिया अपनी राजधानी। दलेल सिंह ने अपनी राजधानी रामगढ़ बना दिया। तो बताइए बागदेव ने किसको बनाया था? हाँ, सिसिया उर्दा।
बागदेव सिंह ने किसको बनाया था? सिसिया उर्दा को। हेमंत आया बाद में तो किसको बनाया? बादम। हेमंत ने किसको बनाया? बादम में। दलेल सिंह ने किसको बनाया? रामगढ़ को। तेज सिंह, तेज का मतलब क्या होता है? इचाक। इचाक का मतलब क्या होता है? तुरंत। इचाक का मतलब क्या होता है? तुरंत। तो तेज, कोई भी काम करेंगे तेज तो तुरंत होगा कि नहीं? तो तेज सिंह इचाक। तेज सिंह ने किसको बनाया? इचाक को बनाया। और ब्रह्मदेव ने किसको बनाया? पद्मा को बनाया। ब्रह्मदेव ने पद्मा को बनाया। ठीक है, तो बागदेव ने किसको बनाया था? बागदेव ने सिसिया सिसिया उर्दा को। बागदेव ने सिसिया उर्दा को। और उसके बाद हेमंत सिंह ने किसको बनाया? बादम। हेमंत सिंह बादम को बनाया। दलेल सिंह ने रामगढ़ को ही बना दिया। उसके बाद आया तेज सिंह। तेज सिंह ने किसको बनाया? इचाक। तेज सिंह ने किसको बनाया? इचाक को। ब्रह्मदेव नारायण ने किसको बनाया? पद्मा को। ब्रह्मदेव नारायण ने किसको बनाया? पद्मा को बनाया। वेरी गुड। अब हम लोग आगे देखते हैं। कामाख्या नारायण सिंह रामगढ़ की गद्दी पर 1937 में बैठा था। कामाख्या नारायण सिंह रामगढ़ की गद्दी पर कब बैठा? 1937 में। कब बैठा? 1937 में। रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी कहाँ था? तो रामगढ़ ही था। मूल राजधानी मतलब अधिकतर सबसे ज्यादा राजधानी जो बन कर रहा है वो कौन सा बन कर रहा है? रामगढ़ ही रहा। रामगढ़ राजा का राजधानी कहाँ बन कर रहा? मूल राजधानी कौन बना था? रामगढ़ ही बना था। अब लास्ट है इसका। 26 जनवरी 1955 को बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम के धारा 3 के तहत रामगढ़ राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 26 जनवरी 1955 को बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम के द्वारा। बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम बिहार के अंतर्गत तो ये आता ही था, इसीलिए बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम के तहत धारा 3 के तहत रामगढ़ राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। पूछा जाएगा रामगढ़ राज्य का अस्तित्व कब समाप्त हुआ? तो 26 जनवरी 1955। 26 जनवरी 1955 को। और किस अधिनियम के तहत? तो नहीं, किस अधिनियम के तहत? बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम के तहत। और कौन सा धारा? तो धारा 3 के तहत। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे खड़गडिहा राज्य। किसको देखेंगे? खड़गडिहा राज्य। खड़गडिहा राज्य जो है रामगढ़ के उत्तर पूर्व क्षेत्र में था। खड़गडिहा राज्य रामगढ़ के उत्तर पूर्व क्षेत्र में था और इसकी स्थापना 15वीं शताब्दी में हुआ था। खड़गडिहा राज्य की स्थापना 15वीं शताब्दी में हुआ था। और किसने किया था? हंसराज देव ने। किसने किया था? हंसराज देव। तो पूछा जाएगा खड़गडिहा राज्य की स्थापना किसने किया था? हाँ, हंसराज देव ने किया था। रामगढ़ की स्थापना बागदेव ने। रामगढ़ का स्थापना बागदेव ने। खड़गडिहा का हंसराज देव। खड़गडिहा का हंसराज देव। और ये कहाँ के निवासी थे? तो ये दक्षिण भारतीय थे। कहाँ के थे ये? दक्षिण भारत से आए थे। हंसराज देव कहाँ से आए थे? दक्षिण भारत से आए थे। और यहाँ बंदावत जाति के शासक को पराजित कर हजारीबाग के 15 किलोमीटर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और 90 किलोमीटर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। हंसराज देव आया कहाँ से था? दक्षिण भारत से। और यहाँ के बंदावत जाति के साथ लड़ाई किया, उसके साथ लड़ाई किया और हजारीबाग का 90 किलोमीटर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तो कौन किया था? हंसराज देव ने। हंसराज देव ने। तो हाँ, तो खड़गडिहा राज्य हम लोग का समाप्त हो गया। खड़गडिहा राज्य की स्थापना कब हुआ था? 15वीं शताब्दी में हुआ था। किसने किया था? हंसराज देव ने किया था। ठीक है, और किसको पराजित किया था हंसराज देव ने? तो बगावत जाति को, बंदावत जाति को। और कितना किलोमीटर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो 90 किलोमीटर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। अब हम लोग पंचेत राज के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? पंचेत राज। मानभूम का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो पंचेत था। ठीक है, मानभूम का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? पंचेत था। और इसका संस्थापक कौन था? तो काशीपुर नरेश का पुत्र था। नाम नहीं दिया है, लेकिन कौन था? काशीपुर नरेश का पुत्र था, जो कि ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी याद रखिएगा। अब पंचेत राजा को गोमुखी राजा भी कहा जाता था। पंचेत राजा को गोमुखी राजा भी कहा जाता था। पंचेत राजा को गोमुखी राजा भी कहा जाता था। पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस राजा को गोमुखी राजा कहा जाता था? तो पंचेत राजा को गोमुखी राजा कहा जाता था। और पंचेत राज का राज्य चिन्ह क्या था? तो हाँ, कपिला गाय का पूंछ। पंचेत राजा का राज्य चिन्ह क्या था? कपिला गाय का पूंछ। तो हम लोग पंचेत देख लिया। अब लास्ट है हम लोग का ढालभूम का ढाल वंश। क्या देखेंगे? ढालभूम का ढाल वंश। तो ढालभूम का ढाल वंश किस क्षेत्र में था? ढालभूम किधर है? पूर्वी सिंहभूम में। ढालभूम किधर है? पूर्वी सिंहभूम में। तो वही उसका स्थान हो गया। और ढाल राजा जो था कौन से जाति का था? ढाल राजा धोबी जाति का था। कौन सा जाति का था? धोबी जाति का था। ढाल राजा
धोबी जाति का था। और ढाल वंश में ना नरबली का प्रथा था। ढाल वंश में नरबली का प्रथा था। तो आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किस वंश में नर प्रथा प्रचलित था? तो ढाल वंश में। कौन सा? ढाल वंश में। चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग बताइएगा, झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस जनजाति के लोगों ने शुरू किया था? मुंडा जनजाति ने। वही मुंडा राज का स्थापना किया था सबसे पहले। किसने किया था? बता सकते हैं? बिरसा मुंडा नहीं, ऋषा मुंडा। कौन? ऋषा मुंडा उसका राजा नहीं था सर, वो नेता था। राजा बना था, कौन बना था? सुतिया पान। कौन बना था? सुतिया पान। और अंतिम राजा कौन था उसका? मदरा मुंडा। ठीक है। आप देखिए, नागवंशी राजा के संस्थापक कौन था? अब यहाँ से आप लोग का, ठीक है, नागवंशी राजा का संस्थापक फनी मुकुट राय। उसे आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? आदि पुरुष के नाम से भी। किस नागवंशी राजा ने भीम सागर का निर्माण कराया था? भीमकर्ण ने। वेरी गुड। किस नागवंशी राजा ने भीम सागर का निर्माण किया था? भीम सागर ने। रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस नागवंशी शासक ने किया था? ठीक है, किसने किया था? एनी शाह ने। कब किया था? ठीक है, 1691 में एनी शाह ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था 1691 में। ठीक है। रक्सेल वंश के लोग स्वयं को क्या कहते थे? राजपूत कहते थे, क्योंकि वो राजपूतना से आया था। रक्सेल अपने आप को राजपूत कहते थे क्योंकि वो राजपूतना से आए थे। ठीक है। पलामू के चेरो वंश के संस्थापक कौन थे? पलामू। ठीक है, पलामू के चेरो वंश के संस्थापक भागवत राय। ठीक है। और चेरो वंश का प्रतापी राजा कौन था? ठीक है, मेदिनी राय। कौन था? मेदिनी राय। रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुआ था? रामगढ़ की स्थापना कब हुआ था? 1368 ईस्वी में। और किसने किया था? बागदेव सिंह। कौन किया था? बागदेव सिंह ने। रामगढ़ की स्थापना बागदेव सिंह ने 1368 में किया था। कब किया था? 1368 में। तो खड़गडिया राज्य की स्थापना किसने किया था? बता सकते हैं? हंसराज देव। खड़गडिया राज्य की स्थापना हंसराज देव ने किया था। और हंसराज देव कहाँ से आए थे? दक्षिण भारत से आया था। वेरी गुड। कुंडे रियासत किस जिले में स्थित है? कुंडे रियासत हजारीबाग में। इसको याद रखेंगे। ठीक है। कुंडे रियासत कहाँ पर स्थित है? हजारीबाग में स्थित है। सोनपुरा रियासत पलामू में। सोनपुरा रियासत पलामू में। कुंडे रियासत कहाँ है? ठीक है, सोनपुरा रियासत पलामू में। सोनपुरा पलामू में। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के राजाओं को गोमुखी राजा कहा जाता था? किस राज्य के राजाओं को गोमुखी राजा कहा जाता था? पंचेत के राजाओं को नहीं बोला जाता था। और इसका राज्य चिन्ह क्या था? कपिला गाय का पूंछ। क्या था? कपिला गाय का पूंछ। ठीक है। अब थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं हम लोग मानवंश के बारे में। ठीक है। इसका क्षेत्र, मानवंश का क्षेत्र कहाँ था? मानभूम और हजारीबाग। मानभूम और हजारीबाग। इसका उल्लेख हम लोग को दो जगह से मिलता है। कहाँ कहाँ से मिलता है? दूध पानी अभिलेख से, दूध पानी शिलालेख और गोविंदपुर शिलालेख। दूध पानी 8वीं शताब्दी का और 14वीं शताब्दी में गोविंदपुर शिलालेख। गोविंदपुर शिलालेख 14वीं शिलालेख में। और यहाँ के जो राजा थे सब अत्याचारी था। कैसा था? अत्याचारी शासक था। ठीक है। अगला देखते हैं रामगढ़ राज। रामगढ़ राज की स्थापना बागदेव सिंह ने कराया था। किसने किया था? बागदेव सिंह ने 1368 में किया था। कब किया था? 1368 में किया था। और ये अपनी राजधानी कहाँ का बनाया था? सिसिया उर्दा। किसने बनाया था? सिसिया उर्दा बागदेव सिंह। उसके बाद बादाम। बादाम को किसने बनाया था? किसने बनाया था? हेमंत सिंह ने। उसके बाद क्या आया? रामगढ़। रामगढ़ को किसने बनाया था? दलेल सिंह ने। रामगढ़ को दलेल सिंह ने बनाया था। उसके बाद इचाक। इचाक को किसने बनाया था? उसके बाद पद्मा को ब्रह्मदेव ने बनाया था। किसने बनाया था? ब्रह्मदेव नारायण ने पद्मा को बनाया था। ठीक है। आप देखेंगे हम लोग खड़गडिया राज्य की स्थापना किसने किया था? हंसदेव राज, जो कहाँ के निवासी थे? दक्षिण भारत के निवासी थे। कब स्थापना किया था? 15वीं शताब्दी में। कब किया था? 15वीं शताब्दी में किया था। ठीक है। आप देखेंगे पंचेत राज। किसको देखेंगे? पंचेत राज। पंचेत राज के संस्थापक कौन था? काशीपुर नरेश का पुत्र। कौन था? काशीपुर नरेश का पुत्र। और पंचेत राज की मतलब राज्य चिन्ह क्या था? कपिला गाय की पूंछ। कपिला गाय की पूंछ। और ये अपने इसको क्या कहा जाता था? गोमुखी राज। क्या कहा जाता था? गोमुखी राजा।
यहाँ का जितना भी राजा था उसको क्या कहा जाता था? गोमुखी राजा कहा जाता था, ठीक है। और राज चिन्ह क्या था? कपिला गाय का पूछ, कपिला गाय का पूछ, कपिल का नहीं, ठीक है दोस्तों। तो झारखंड का एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग का समाप्त हो गया। और कल से जो है हम लोग मिडिएवल हिस्ट्री देखेंगे। मिडिएवल हिस्ट्री देखेंगे तो उसमें क्या देखेंगे हम लोग? झारखंड में दिल्ली सल्तनत का इतिहास, झारखंड में दिल्ली सल्तनत का इतिहास। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।